ये बिजनेस जो होता है ना, वो तुम्हारा खुद का एक एक्सटेंशन है। इनफैक्ट लाइफ में कोई भी चीज जो तुम कर रहे हो, डायरेक्टली इनडायरेक्टली तुम्हारी एनर्जी का एक एक्सपांशन है। तुम्हारा बिजनेस भी उतना ही बढ़ सकता है जितना तुम बढ़ो। आज का हमारा टॉपिक है योर बिजनेस विल ग्रो टू द एक्सटेंट यू ग्रो। हमारा खुद का एक कुछ स्ट्रेंथ होता है, कुछ वीकनेस होता है, कुछ एटीट्यूड होता है, वो हम बिजनेस को पास ऑन कर देते हैं। अब बहुत सिंपली तरीके से समझाता हूँ, 4 एग्जाम्पल लेते हैं, 1 2 3 4। कुछ स्ट्रेंथ, कुछ वीकनेसेस। एक आदमी का स्ट्रेंथ होता है वो मार्केटिंग बहुत अच्छा कर सकता है, टॉकिंग बहुत अच्छा कर सकता है, कन्विंसिंग बहुत अच्छा कर सकता है। एक आदमी होता है वो एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा कर सकता है, वो डिसीजन फास्ट ले सकता है, वो रिस्क ले सकता है फटाफट कि भाई किस तरह से कैसा क्या डायरेक्शन में कैसे घुसना है। एक आदमी है जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत अच्छा कर सकता है। एक आदमी एनालिसिस बहुत अच्छा कर सकता है, लेकिन उसको क्या होता है ना कि जल्दी डिसीजन नहीं ले पाता है, तो डिसीजन डिले भी होती है, प्रोक्रेस्टिनेशन भी होता है। तो हर एक आदमी का अपना एक एडवांटेज होता है, एक डिसएडवांटेज होता है। कोई आदमी होता है वो रिलेशनशिप बहुत अच्छा मेंटेन करता है, वो रिस्पेक्ट बहुत देता है सामने वालों को, वो केयर बहुत करता है सब लोगों की। तो हर एक आदमी का अपना अपना कुछ एडवांटेजेस होता है, और वो एडवांटेज जाके जब उसके बिजनेस वो शुरू करता है तो उसके बिजनेस के अंदर वो पार्ट बहुत अच्छा हो जाता है। जैसे किसी के बिजनेस में मार्केटिंग बहुत अच्छा होता है, रिलेशनशिप बिल्डिंग बहुत अच्छा होता है, किसी के बिजनेस में R&D बहुत अच्छी होती है, न्यू मटेरियल्स, इनोवेशन, क्वालिटी कंट्रोल अच्छा होता है, किसी के बिजनेस के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम बहुत अच्छे से चलता है। और जो एक पर्सन का स्ट्रेंथ है वही दूसरे पर्सन का वीकनेस हो सकता है। ये जो मार्केटिंग जिसके बिजनेस में अच्छी चल रही है, वही बिजनेस के अंदर डिस्ट्रैक्शंस भी काफी हो सकते हैं, इधर उधर की बातें भी हो सकती है, भटकाव भी हो सकता है, उसको मार्केटिंग में ओवर कॉन्फिडेंस हो सकता है, उसको लगता है मैं किसी भी नए मार्केट में घुस जाऊं, मैं किसी भी कस्टमर को पटा लूं, और वहां पे वो मार खा सकता है। ये एडमिनिस्ट्रेशन वाला सोचता है कि भाई मेरा एडमिनिस्ट्रेशन इतना अच्छा, मेरे लोग इतने अच्छे, मेरा डिसीजन इतना अच्छा, मैं रिस्क ले सकता हूँ। वो कभी कभी सोचता है कि अपने नीचे वाले लोग जो उनका यार काम इतना फास्ट नहीं है, उसके स्पीड से वो लोग मैच नहीं कर पाते, तो वो गुस्सा हो जाता है, एंग्री हो जाता है, अनपॉपुलर हो जाता है, टीम मेंबर्स उसको छोड़ के चले जाते हैं, काम बीच में अटक जाता है। तो किसी बिजनेस में अगर एक एडवांटेज है तो एक डिसएडवांटेज, लेकिन ये जो भी कुछ है वो सब आपसे है। अगर आप में मार्केटिंग अच्छी है, आप में डिस्ट्रैक्शन भी हो सकता है। आप में एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा है, आप में एंगर और अनपॉपुलरिटी भी हो सकती है। आप में रिसर्च एंड डेवलपमेंट अच्छा है, बट आपके अंदर प्रोक्रेस्टिनेशन, स्लोनेस, टैट की प्रॉब्लम हमेशा हो सकती है, नॉट एबल टू गिव द वर्क ऑन टाइम, दैट इज अ टैट, TAT। किसी का रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन वो रिलेशनशिप के कारण पैसा मांगने में डिले करता है, तो उसको कैश फ्लो प्रॉब्लम आ सकती है। तो आप खुद देखो, आपके अंदर कुछ गुण हैं, और डेफिनेटली वो गुण आपके बिजनेस को मिले हैं, लेकिन वो गुण के साथ कुछ दोष भी मिले हैं ना बिजनेस को, बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। तो आपको अपने आप को ग्रो करना पड़ेगा, ताकि वो प्रॉब्लम्स को आप रिफाइन करो, अपने स्ट्रेंथ्स को बराबर अच्छे से एडजस्ट करो, और जो आपकी वीकनेसेस है, जिस चीज में आप जहां आप पहुंच नहीं पाते हो, उसके लिए आप सिस्टम बनाओ, उसके लिए आप टीम मेंबर्स हायर करो। एक्चुअली अपनी पर्सनैलिटी को और अच्छे से समझने के लिए हमने एक अलग वीडियो भी बनाया है, वो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वो आप देख सकते हैं कि कौन सी टाइप की पर्सनैलिटी है, तो आपको आपके बिजनेस को ग्रो करने में क्या चीज करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बताया था, समझो 4 बेसिक तरह की पर्सनैलिटी लेते हैं। एक लेते हैं यू लाइक टू डू टॉकिंग एंड मार्केटिंग, एक होता है यू लाइक टू डू एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिसीजन मेकिंग, एक होता है यू लाइक टू डू रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड एनालिसिस, और एक होता है यू लाइक टू मेंटेन रिलेशनशिप्स एंड केयर फॉर पीपल। ठीक है, तो अगर आप में ये गुण हैं तो डेफिनेटली ये गुण आपके बिजनेस में भी दिखेगा कि आपका मार्केटिंग, टॉकिंग, ये सब बिजनेस के अंदर अच्छा रहेगा, आपका न्यू मार्केट पेनिट्रेशन, नेटवर्किंग, ये अच्छा रह सकता है। लेकिन इसके अंदर प्रॉब्लम मैंने बताया था ना, आपका डिस्ट्रैक्शन प्रॉब्लम हो सकता है। तो यू शुड हैव ए पार्टनर हु शुड बी लाइक दिस, ये आपका पार्टनर होना चाहिए। और सिमिलरली अगर आपका पर्सनैलिटी ये है, लेकिन आप फिर क्या है ना, अपना ही जो क्वालिटी होता है वो लोगों तक पहुंचा नहीं पाते हैं, कन्विंस नहीं कर पाते, तो ये आपका पार्टनर होना चाहिए। तो इस तरह से आपको आपका जो स्ट्रेंथ है वो रखते हुए, और जो आप नहीं कर पाते हैं उसके लिए एक पार्टनर ढूंढना पड़ेगा या टीम मेंबर ढूंढना पड़ेगा, उसको आप हायर कर सकते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम वो दोनों मिलजुल के आपस में कैसे चलेंगे, उसके लिए यू हैव टू डेवलप सिस्टम। तो जब हम कहते हैं ना दैट योर बिजनेस विल ग्रो टू द एक्सटेंट यू ग्रो, तो यू ग्रो व्हेन यू मेक सिस्टम्स, यू ग्रो व्हेन यू कोलैबोरेट विद पीपल एंड मेक टीम। तो ग्रोथ का जो तरीका है वो ये है कि आप जितना रिफाइन होंगे, उतना आपके थॉट की क्लैरिटी आएगी, उतने आपके सिस्टम क्लियर होंगे, और उतना ही आप लोगों से जेल पर कर पाएंगे, कोलैबोरेट कर पाएंगे। क्योंकि आप ये नहीं बोलोगे कि मुझे ही सब आता है और मैं ही सबसे बेटर हूँ, आप ये समझोगे कि सामने वाले का भी जो इनपुट है वो बहुत वैल्यूबल है, इंपॉर्टेंट है, आप उसको इंपॉर्टेंस दोगे, महत्व दोगे, तो वो लोग आपसे जुड़ेंगे और आपके वैल्यूबल टीम मेंबर बनेंगे।
So your business will grow when you leave your MBA. मुझे ही बहुत आता है and you go to MBS. मुझे बहुत सीखना है, मुझे दूसरों को अप्रिशिएट करना है, रिस्पेक्ट करना है फॉर देयर क्वालिटीज व्हाट दे ब्रिंग टू द टेबल। तब जाके आपका कोलैबोरेशन होगा और टीम आपके सिस्टम को फॉलो करेगी। मैंने कुछ एग्जाम्पल के लिए बता दिया कि जैसे ये आपका अगर स्ट्रेंथ है तो आपको ऐसे लोग चाहिए, ये अगर आपका स्ट्रेंथ है तो आपको ऐसे लोग। सिमिलरली अगर आपका स्ट्रेंथ है कि आप एडमिनिस्ट्रेशन और डिसीजन मेकिंग फास्ट करते हैं, लेकिन आप कभी कभार सामने वाले को रगड़ देते हैं, सामने वाले पे गुस्सा हो जाते हैं, सामने वाले का स्पीड बराबर नहीं हुआ है, वो समझ नहीं पाया तो उसको निचोड़ देते हैं, तो आपको चाहिए इस तरह का पार्टनर जो रिलेशनशिप रखता है, केयर भी करता है लोगों का। और कुछ लोग अगर रिलेशनशिप और केयर करते हैं तो पैसा बराबर नहीं मांग पाते हैं, काम नहीं निकलवा पाते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर पाते हैं बराबर, तो उनको चाहिए ऐसा पार्टनर। इस तरह से आपस में कोलैबोरेशन करना पड़ेगा, लेकिन कोलैबोरेशन के लिए आपको अपने आप को ग्रो करना पड़ेगा, आपको दूसरों को इज्जत वैल्यू देनी पड़ेगी, आपको एमबीए छोड़ के एमबीएस पे आना पड़ेगा। तब जाके आप प्रॉपर सिस्टम बना पाओगे, क्लैरिटी से बना पाओगे, और तब जाके लोग टीम में आपसे जुड़ेंगे, तब जाके आपका बिजनेस ग्रो होगा। इसलिए मैंने समरी में क्या कहा था, योर बिजनेस ग्रोज टू द एक्सटेंट यू ग्रो।